50 से 60 वर्ष मिलते हैं जीने के लिए इस पृथ्वी पे एक इंसान को। उसमें इस पृथ्वी को बिल्कुल नरक बना के फेंक दिया। जिस नरक से डर रहे हो ऊपर जाने में, तुम वो नरक यहीं बना ले रहे हो, सिर्फ और सिर्फ किस वजह से? अपने अपने ईगो को रख के कि नहीं मेरा धर्म ऊपर, मेरा धर्म ऊपर। कौन सा धर्म तेरा भाई? कहाँ रजिस्टर्ड कराया तूने? किसने सत्यापित कर दिया? क्यों दम भर रहा है बिना मतलब के यार? इस पृथ्वी के मटेरियल से मिलके तू बनाया है और इसी में मिलके मटेरियल बन जाएगा भाई। इतनी सी कहानी है तेरी। किस चीज़ का घमंड लेके चला जा रहा है सड़क पे सीना चौड़ा करके? झंडा पकड़ लिया हरे कलर का, लाल कलर का, केसरी कलर का, नीले का, पीले का, गीले का, पता नहीं यार क्या हो गया है भाई। वो अकल खोल अपनी, सोच तो सही एक बार मेरे भाई इंसान। तू है ही क्या? भाई तुझे तेरे पूरे शहर में लोग नहीं पहचानते तुझे। तू इस पूरी पृथ्वी की बातें कर लेता है, पूरे ब्रह्मांड की बातें कर लेता है। अबे ब्रह्मांड के बारे में तुझे पता भी क्या है? सोच के देख, अगर तुझे इस पूरे ब्रह्मांड को देखने के लिए भी भेजा जाए तो अब तक की जितनी भी तेज स्पीड है, जो वैज्ञानिकों के हिसाब से लाइट की स्पीड से भी जाएगा, तो तू सोलर सिस्टम को पार करके थोड़ा बहुत ही आगे पहुंच पाएगा मेरे भाई। जहाँ तक वो व्योजर 2 वगैरह वगैरह पहुंच गए, वहाँ तक भी ना पहुंच पाएगा, उन्हें भी बहुत समय हो गया। तू एक कीड़े से भी कंपेयर नहीं कर सकते इंसान का, अगर दृष्टि को थोड़ी सी अपनी ऊंची कर ले तो। मगर घमंड इतना सारा कि ब्रह्मांड में त्राहिमाम कर देगा तू। किस चीज़ का घमंड? कि तेरा भगवान, तेरा अल्लाह, तेरा जीसस, जो भी तू मानता है कि उससे तेरा संबंध है, क्योंकि तू उसके बताए हुए धर्म को मान रहा है। एक बार अपने आप से पूछ लो पहले तो कि तू उसके बताए हुए धर्म को भी मान रहा है कि नहीं मान रहा है, क्योंकि उसने जो बताया, उसने जो लिखा है, उन चीज़ों पे तो तू तब भी नहीं चल रहा मेरे भाई। और कभी अपने आप में झांक के देख कि तू जिस धर्म के पीछे इधर उधर लड़ाई झगड़े मार काट, वो गलत तू सही वो गलत, ये सब करता फिर रहा है। पहले अपने धर्म को पढ़ तो ले, वो बोल क्या रहा है तुझसे। मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ तूने अभी तक अपने धर्म को समझा ही नहीं होगा। सच बताऊँ, तुम एक ऐसे भंवर जाल में फंसे हुए हो धर्म के नाम पे, जो तुम्हारी बुद्धि को बांधे हुए है। वो तुम्हारी बुद्धि को खुलने ही नहीं देता, क्योंकि जब तुम्हारी बुद्धि खुलती है, कुछ पूछना चाहती है, कुछ जवाब लेना चाहती है, तभी तुम्हारा धर्म आके तुम्हें रोक देता है कि नहीं, उंगली नहीं उठानी है अपने धर्म पे, क्योंकि धर्म के ठेकेदार हैं यहाँ पे धर्म गुरु। क्यों फंस गए हो भाई इन चक्करों में? क्यों तुम अपने आप को इतना कमज़ोर समझ रहे हो कि तुम्हें अपने ईश्वर से मिलने के लिए, उससे संबंध बनाने के लिए, उससे बातें करने के लिए तुम्हें माध्यम चाहिए, बीच में कोई ना कोई बीच में दलाल होना चाहिए जो तुम्हारा और भगवान का संपर्क करा सके। तुमने ही उनको उस जगह बिठाया है जहाँ बैठ करके वो तुम्हारे जीवन को तय कर रहे हैं और अपना जीवन शौक मौज से गुजार रहे हैं। मुझे बताओ, आज के समय के धर्म गुरुओं पे किस चीज़ की कमी नजर आती है? एक सच्चा इंसान, एक सच्चा भक्त, एक सच्चा धर्म को फॉलो करने वाला वही है जिसके अंदर ये सवाल है कि मुझे बनाने वाला कौन है, मैं उससे कैसे मिल सकता हूँ, मैं उससे कैसे बात कर सकता हूँ। अगर ये सवाल तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम सिर्फ उन बातों को मानते हुए चले आ रहे हो कि ये हमारे पूर्वजों ने मानी थी, ये हमारे ग्रंथों में लिखी हुई है, ये हमारी किताब में लिखी हुई है, बस इसलिए हम इसको मानेंगे। मुझे तो बस इतना सा बता दो कि इतना बोलने में भगवान का कौन सा स्पीकर खराब हो रहा था? क्यों नहीं बोल सकता था वो ऊपर से एक बार में कि बस बात खत्म भाई, मैंने तुम लोगों को बनाया और मैं चाहता हूँ ऐसे रहना है, बस वैसे ही रहना, अगर नहीं रहोगे तो फिर मैं तुम्हारे साथ ये करूँ। बिल्कुल क्लियर कट था और सब समझ में आ जाता, सारी समस्याएं खत्म, फिर जीते आराम से। मगर नहीं,